नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्सवाद के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वर्ग संघर्ष के तार्किक आधार को प्रस्तुत करता है। हमने पिछली कक्षा में देखा कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत मार्क्सवाद का समाज वैज्ञानिक आधार है और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद का आर्थिक आधार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से पूंजीवाद के अंतर्गत जो श्रमिकों के शोषण की प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार तय होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्यों पर बेची जाती है। उस वस्तु को बेचने से जो प्राप्त होने वाला धन है वह अतिरिक्त मूल्य है और इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वो वास्तव में पाता है। दूसरे शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया। एग्जाम्पल के रूप में हम एक उदाहरण यहाँ पर देंगे। किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, परंतु श्रमिक को मजदूरी के रूप में 20 रुपये दिए जाते हैं और उस वस्तु के निर्माण में जो कच्चा माल लगता है उसकी कीमत भी 20 रुपये है। इस प्रकार से उस वस्तु की लागत 40 रुपये हुई, किंतु उस वस्तु को पूंजीपति के द्वारा बाजार में 100 रुपये में बेचा जाता है। अब पूंजीपति को ये 60 रुपये जो अतिरिक्त धन के रूप में मिलते हैं वही अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। इस प्रकार से उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य का जो अंतर होता है वही अतिरिक्त मूल्य है और पूंजीपति द्वारा इसे अपने पास रख लिया जाता है। जबकि मार्क्स का मानना था कि किसी भी वस्तु के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक श्रमिक द्वारा जो श्रम किया जाता है वह होता है और यह अतिरिक्त मूल्य का वास्तविक अधिकारी श्रमिक होता है, किंतु पूंजीपति इस अतिरिक्त मूल्य को अपने पास रख लेता है और यही श्रमिक वर्ग के शोषण का आधार बनता है। आलोचना के रूप में हम देखते हैं कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बहुत से पक्षों की अवहेलना कर दी गई है। मार्क्स के अनुसार श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन है। इसमें पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं किया गया। इस सिद्धांत में श्रम को ही एकमात्र उत्पादन का साधन माना गया है, जबकि पूंजीपति के द्वारा जब कोई उद्योगों की स्थापना की जाती है तो बहुत से संसाधनों को उसे जुटाना पड़ता है और मशीनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत से ऋण लिए जाते हैं पूंजीपति के द्वारा और बहुत सा जोखिम उठाया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को करने से पूर्व पूंजीपति एक तरह का जोखिम भी उठाता है कि इसमें वो लाभ प्राप्त करेगा कि हानि प्राप्त करेगा। किंतु मार्क्स जो पूंजीपति के द्वारा मानसिक श्रम किसी वस्तु के उत्पादन में लगाया जाता है उसकी उपेक्षा कर देते हैं और जब किसी वस्तु का उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जाता है तो मशीनों में भी बहुत सी टूट फूट होती है। क्षतिग्रस्त जब मशीनें हो जाती हैं तो उनको रिपेयर कराने में भी पूंजीपति के द्वारा बहुत सा व्यय किया जाता है, किंतु मार्क्स के द्वारा जो पूंजीपति के द्वारा अन्य व्यय किए जाते हैं वस्तु के निर्माण में उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। और यह भी कहा जाता है कि जो मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसमें मौलिकता का अभाव है, क्योंकि यह सिद्धांत रिकार्डो के आर्थिक दर्शन से प्रभावित है और बहुत से विचारों के रिकार्डो के विचारों को इस सिद्धांत के अंतर्गत अपनाया गया है। तो आलोचक यह भी कहते हैं कि मार्क्स
के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मौलिकता का अभाव है, क्योंकि ये रिकार्डो से प्रभावित है। इस सिद्धांत में बहुत से विरोधाभास विद्यमान हैं, किंतु फिर भी मार्क्स द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया गया वो एक प्रकार से श्रमिकों के जो श्रम की महत्व को स्थापित करता है और श्रमिक वर्ग को मजदूरी के रूप में जो कम मजदूरी दी जाती है उसके बारे में भी एक तरह से चेतना उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है वो श्रमिक वर्ग के चेतना के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है, किंतु इसमें बहुत से अन्य पहलुओं की भी उपेक्षा कर दी गई है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।